मीनू जी, पूरा जो अभी चल रहा है देश में, एक तो मैंने जैसे हमारा विषय कि जो सर्वेक्षण आ रहा है, पहले सर्वेक्षण पे, फिर मैं अगला आपसे प्रश्न करूंगा। आपकी क्या अपनी राय है मीनू जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, सर्वेक्षण चाहे कितने भी वैज्ञानिक तरीके से होते हों, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं, ना पार्टिसिपेट किया, ना मेरे पास आज तक कोई आया, ना मैंने कभी पार्टिसिपेट किया कि पूछने गई हूँ लोगों से। लेकिन सब वैज्ञानिकता के बाद भी, चाहे इनकी कोई भी मेथड होता हो, मुझे इन सर्वेक्षणों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हर बार अधिकतर सर्वेक्षण गलत निकलते हैं और सत्ता में कोई भी रहा वो अपने हिसाब से सर्वेक्षण करवा लेता है, और अब तो बहुत ही ज्यादा होने लगा कि सत्ता के ही पक्ष में। तो ये जो अभी जिस सर्वेक्षण का आप जिक्र कर रहे हैं और तारीख भी बताई जा रही है, जैसे टेंटेटिवली राम मंदिर के आसपास का समय है जब इसको सर्वेक्षण को किया गया, तो देखिए राम मंदिर के आसपास का समय ऐसा था कि वास्तव में राममय हो गया था देश। चाहे कोई फ्लोटिंग वोट हो, चाहे वो किनारे पे बैठे हुए वोटर हो, चाहे वो एंटी बीजेपी और एंटी मोदी वोटर्स भी थे, लेकिन वो राम के पक्ष में थे, तो भावनाएं बहुत अच्छी लोगों के मन में बह रही थी। लेकिन अभी क्या है, जो पिछले 20 दिन से आप देख रहे हैं, 20 दिन हो गए हैं शायद उस घटना को हुए, ये कार्यक्रम हुए, तो 22 जनवरी। लोग भूल से गए हैं राम मंदिर का जो जितना भी जो उत्साह और जो एक हवा में जो एक राम ही राम तैर रहे थे, वो एक थोड़ा सा उभार जो है, उफान जो है, वो थम गया है उसका। तो आज अगर मेरे ख्याल से अगर आज देखा जाए और आज जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अभी जैसे ये भारत रत्न का ही जिक्र हो रहा है, वो आपका एक विजय जी कोई है दर्शक, वो लिख रहे हैं भाई एक पे एक फ्री मिल रहा है भारत रत्न, तो आप ये देखिए मजाक सा कि मजाक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी हाँ, गंभीर। नहीं जी। मतलब मजाक देखिए कि कहाँ आपने एक भारत रत्न जो इस देश का रत्न होना चाहिए उसका कहाँ आपने उसकी गरिमा और उसका मूल्य जो है, आपने जो एक बहुमूल्य चीज है उसको बिल्कुल कौड़ी के भाव बना दिया कि आओ जिसको चाहिए वो ले जाओ, भारत रत्न की लूट है। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं और नई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं, और ये भी देखा जा रहा है जो मोदी जी ने अभी यूपीए गवर्नमेंट जिसकी की कांग्रेस लीडरशिप में थी, जो गवर्नमेंट उसके 10 साल का जो श्वेत पत्र जारी किया, वो तो बहुत ही गले ही नहीं उतरा जनता के कि भाई आप अपना बताओ ना। आप 10 साल पुरानी जो सरकार थी, इनफैक्ट तो उसी की उपलब्धियां हैं जिसकी फसल आप काट रहे हो। जो उसकी उपलब्धियां थी, अगर वो इतना स्ट्रांग अर्थव्यवस्था वाला नेशन ना छोड़ के जाते तो मोदी जी क्या कर लेते, लेकिन उसके बजाय वो उल्टे नेहरू और वहां तक चले गए, तो वो तो बिल्कुल भी गले नहीं उतरा। तो लोगों को अब लगने लगा है कि वास्तव में अभी तक तो हमारे और आप जैसे चैनल्स कहते थे कि इनके पास उपलब्धियां गिनाने को नहीं है, लेकिन पब्लिक को वो सुन के लगा कि वास्तव में इनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसमें फिर क्या होता है, सर्वेज कमीशन कर दिए जाते हैं। अभी तो एक आया है, आप देखेंगे कि रोज आने शुरू होंगे, कोई 400 जी। बता देगा, कोई 450 भी बता सकता है, ज्यादा भी बता सकता है। तो उसमें कुछ भी बताया जा सकता है। और देखिए विपक्ष को इस टाइम जो अभी तक चल रहा था 10 साल से, इस वक्त पूरे पीक के ऊपर है कि किस तरीके से उसका कीमा बना दिया जाए विपक्ष का, क्योंकि मोदी जी शत्रुता का भाव रखते हैं विपक्ष के साथ। उनको ऐसा विरोधी नहीं मानते कि भाई ये हमारे विचारधारा के विरोधी है हमारी, इतना तक ठीक है, लेकिन नहीं, वो साथ उनको साथ आ शत्रु। जाए आप तो फिर ठीक है, अगर विरोध में है तो फिर विरोधी है। हाँ विरोधी, हाँ तो फिर आप जानी दुश्मन है अगर आप विरोध है। तो आप ये जैसे ये अब वो नया आ गया है भाई, ईटीआईडी, सीबीआई, पेगासस, बुलडोजर। मुझे लगता है मोदी जी को लगता है वो इनइफेक्टिव हो गए, तो भारत रत्न फेंको। उन्होंने एक नया ये निकाला है। मेरे ख्याल से सरकारें इस्तेमाल करती रही हैं इन उपाधियों को, लेकिन मोदी जी ने जैसा इस्तेमाल किया है इस भारत रत्न की उपाधि का, वो तो अपने आप में अजूबा है कि आप मतलब सारे कोई और सब विरोधाभासी एक दूसरे के जिनको साध रहे हैं वो पीवी सारे। पीवी नरसिम्हा राव साहब तो वो है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो राज्य थे उस वो जो 1992 के बाद उन राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया था, जिसको पानी पी पी कर जी कोसा करते थे ये लोग। जी जी जी। और धनंजय बड़ा जी ने भी अजीब बताया सा। है कि इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार के विरोध में मोदी जी खड़े हैं कि वो हर्षद मेहता के कांड में नाम आया था पूरे पूरे, और जो बिल्कुल। संसद में जिस तरह के सीन पैदा हुए थे, और जी हर्षद मेहता तो पूरा सूटकेस ही लेके आ गए थे जी बताने जी। के लिए कि ऐसे आया इसके अंदर इतना रिश्वत का रुपया। तो वो आप मतलब वो सब भूल गए, वो सब राजनीतिक विरोधाभास और जो अपनी विचारधारा है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके या जातियों को लेके है, वो भी सब भूल गए। मतलब
आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए ना, कितने सारे 5 हो गए भारत रत्न इस बार, 9 कर देते इसे, जब 9 रत्न हो जाते इस बार, हो जाएंगे, हो सकता है चुनाव तक 9 रत्न ही हो जाए इस देश के अंदर। तो वो बताता है कि नैरेटिव उनके पास अपना कुछ बताने के लिए है नहीं। अब उसमें ये है कि कभी कुछ फैक्ट है, कभी कुछ फैक्ट है, ट्रायल एंड एरर हो रहा है कि कोई ये भी फेंको, जो लग जाए तुक्का, वो नहीं तो तीर। तो उसमें ये भारत रत्न भी इसमें ये किया गया है। तो सर्वे का मैं तो नहीं मानती हूँ। एक तो ये टाइमिंग ऐसा था, सर्वे आज कराया जाए या और अभी 15 दिन के बाद कराया जाए, तो अगर निष्पक्ष तौर पे कराया जाए तो रिजल्ट कुछ अलग होंगे। और उसमें आप साफ साफ डिवाइड दिखाई दे रहा है, आप नॉर्थ और साउथ इंडिया का डिवाइड दिखाई दे रहा है। आप कितना भी हमें बदनाम कर लीजिए कि आप नॉर्थ साउथ का डिवाइड पैदा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वहां हो रहा है। वरना क्या जरूरत थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली आके, वो कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू में जितना सहयोग है उसके बदले में हमें वापस नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री आ जाते हैं पिनाराई विजयन, उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होते हैं, उसमें स्टालिन के भी प्रतिनिधि आते हैं। तो वहां विरोध के स्वर उठ रहे हैं। भाई जहां उनकी जनता क्या देख नहीं रही होगी कि हमारा मुख्यमंत्री पैसा मांगने गया है दिल्ली, पैसा नहीं मिल रहा है, मांगने मतलब वास्तव में कटोरा ले पकड़ा दिया हाथ में कि उनको जंतर मंतर पे खड़ा होना पड़ रहा है। तो वहां की जनता में जो सेंटिमेंट बन रहा होगा, देखिए संजीव जी, हम लोग नॉर्थ के लोग, हम भले अज्ञान अनभिज्ञ रहते हैं साउथ की में क्या चल रहा है राजनीति से वहां की, क्योंकि हमारे पास ना खबरें होती ना मीडिया, मेन मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। तो उसमें हमें पता नहीं है कि वहां वहां की जनता को कितना गुस्सा आया हो कि हम कमा के देने वाले और हम ही कटोरा मांग के लेके जाएं। डेड अगेंस्ट माहौल होगा। तो आप मान के चलिए कि वो जो कुछ जो दिखा रहे हैं वो लोग, अब ये या तो ये मान लीजिए कि पूरा विद्या के उस पार पूरा मोदी जी, बिल्कुल मतलब विद्या के इस पार है हम लोग, तो हम इस पार जो है मोदी जी क्लीन स्वीप करने वाले हैं। मैं तो नहीं मानती हूँ। अभी झारखंड में जो डेवलपमेंट हुआ, बंगाल में जो ममता जी रास्ता नहीं दे रही हैं, और बिहार में जैसा ही क्यों कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है खेला, तो ये तो एक ब्लॉक बन गया झारखंड, बंगाल और बिहार का, कि वहां कुछ भाजपा की सीटों में भारी कमी आने वाली है अगर इस तरीके का हुआ, क्योंकि जनता देख रही है। तो मैं तो सर्वे के ऊपर वैसे भी मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपने असेसमेंट पे कह रही हूँ कि सीटें तो डेफिनेटली कम होंगी। जो स्वामी जी का कहना है कि 250 के ही आसपास रहने वाली है। जी।